नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। यू वर्सेस देम, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट डेक से हम कार्ड्स लेने वाले हैं जिसमें हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और सेकंड डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन, अपने पार्टनर को लेकर के। साथ ही आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे, उनके मन में क्या विचार है, दिल में क्या ख्याल विचार चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। सो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, टेक 3 डीप ब्रेथ। ईश्वर को याद करके, अपने पार्टनर का नाम लेकर के और ये प्रे करके कि जो मैसेजेस आपके लिए ज़रूरी हैं, जो मैसेजेस आप तक पहुंचने ज़रूरी हैं, वो सारे मैसेजेस आपको इस माध्यम से मिले। सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड्स लेने वाले हैं। ये ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए है रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। चलिए, क्या है आपके मन में विचार, ख्याल, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स अपने पर्सन, अपने पार्टनर को लेकर के। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, द फूल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स हम और लेने वाले हैं। We have 10 of swords and we have 4 of swords. Okay. Bottom of the deck से आपके लिए हमारे पास में King of Pentacles की एनर्जी आ रही है। So I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। Let us see, आप जिनके साथ में रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चाहे ये आपके कोई लव इंटरेस्ट हो, आपके क्रश हो, आपके स्पाउस हो, मेल फीमेल जो भी हो, ये पर्सन क्या चल रहा है इनके मन में, इनके दिल में, इनके दिमाग में, आपको क्या कह रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। ऑल ओवर एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की। साथ ही वेरी रिसेंटली मैंने करंट फीलिंग्स ऐड किए हैं शॉर्ट्स पे, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के बर्थडे से उनकी फीलिंग्स को चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5th इन बर्थडेज की रीडिंग अभी अपलोड की है। नेक्स्ट रीडिंग्स आने वाले दिनों में आएगी, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, यू कैन सी दैट एज वेल। ज़्यादा कार्ड्स गिर रहे हैं, वो मैं नहीं लूँगी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, King of Swords, we have 5 of Cups, we have Queen of Cups, 2 of Swords के साथ साथ में आपके पार्टनर के लिए हमारे पास आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है हमारे पास में नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आ रही है साथ में। जैसे मैंने कहा, ज़ोडिएक साइंस की मैं बात नहीं करूंगी, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। देखिए, आपके लिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप अलग जगह पर हैं, अलग सिटी, अलग शहर के अंदर हैं, ठीक है। किसी रीज़न की वजह से आप हो सकता है जॉब के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या मे बी काम या फैमिली वेकेशन के लिए ट्रैवल करें, या मे बी आप कहीं दूसरी जगह ही रह रहे हैं, आपके पार्टनर किसी दूसरी जगह, दूसरी सिटी या दूसरे शहर में रह रहे हो, ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि इस समय है ना, आप एक तरीके की वेटिंग एनर्जी के अंदर हैं। बहुत ज़्यादा आप दिखा नहीं रहे हैं अपने जज्बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, बट मुझे ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की तरफ से एक कमिटमेंट का, या उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई एक्शन लिया जाए, उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
मुझे ये भी लग रहा है कि आप कितने भी दूर हैं इस समय अपने पर्सन से, चाहे आप नो कांटेक्ट में भी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। ठीक है, आपके दिल में उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप कोई एक्शन इस समय नहीं लेना चाहते, क्योंकि पास्ट में कुछ चीज़ें आपके साथ में ऐसी हुई हैं जिन चीज़ों की वजह से आपको पेन मिला है, आपको सफरिंग मिली है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। यहाँ पर ये भी बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें बैलेंस हो सकें। ठीक है, 4 महीने से लेकर के 4 साल तक का टाइम पीरियड, बहुत लंबा समय जिसे हम कह सकते हैं, आपने निकाला है अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का इंतज़ार करते हुए। मे बी अगर आप लोग साथ में ही रह रहे हैं, पर फिर भी जो अनबनाहट हुई है आप दोनों के बीच में, जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हुई हैं आप दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ों तब से भी शुरू हुई हो। 4 साल एंड 4 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। आप इनका अब भी इंतज़ार करें, आपने अभी तक होप नहीं खोई है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। आप दूर से ही भले ही, पर दूर से भी अपने पार्टनर पे नज़र रख रहे हैं। मे बी यू आर स्टॉकिंग देम, मे बी यू आर जस्ट वांटिंग टू नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, आपके मन में, आपके दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग ख्याल है इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेकर के, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके डर की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, और इसी रीज़न की वजह से आप आगे अपफ्रंट आगे आकर के कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, क्योंकि आपको हर्ट मिला है। तो अब दूसरी बार आप हर्ट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। जहाँ हम अब बात करें अगर आपके पार्टनर की, तो उन्हीं की रीडिंग में हमारे पास में 2 एनर्जी किंग की आ रही है और 2 एनर्जी क्वीन की आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी जगह पर, जैसे हम कह सकते हैं, मेस हुआ हो, स्ट्रेस आया हुआ हो। ये पर्सन अगर मेल हैं, अगर आपके पार्टनर मेल हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में 2 फीमेल हो, एक आप और एक कोई और पर्सन। और अगर आपकी जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो फीमेल है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में आपके साथ साथ में एक और पर्सन, एक और मेल फिगर हो। ये मेल फिगर कोई रोमांटिक एनकाउंटर हो सकते हैं, जैसे कि आप हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या स्टेटस उनकी लाइफ में होल्ड करते हैं। फादर हो सकते हैं, मदर की एनर्जी भी आ रही है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप यानी कि आपका और आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ साथ आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो अदर पर्सन है, उनका भी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि डबल में पेयर्स आ रही है यहाँ पर। ठीक है, पेयर आई है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में इस समय आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर के दिल में ऑफ कोर्स, जैसे कि आपकी एनर्जी के लिए हमारे पास में किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ये पर्सन पैशनेट बहुत है आपको लेकर के, लेकिन ये अपने एक्शंस से कुछ भी दिखाना नहीं पसंद करते। ओके, यहाँ पर ये भी लग रहा है आपके लिए हमारे पास में 4 ऑफ कप आ रहा है, उनके लिए हमारे पास में 5 ऑफ कप आ रहा है। ये पर्सन इस समय अपसेट है, ये पर्सन इस समय दुखी है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं जिस तरीके से होनी चाहिए। और इसका मेन फैक्टर जो है वो आ रहा है कि ये पर्सन जगल कर रहे हैं बिटवीन 2 सिचुएशंस। अब यहाँ की परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं वो ये है कि आपके पार्टनर की जो मनोस्थिति है ना, वो बहुत ही अपसेट है, बहुत ही डामाडोल वाली परिस्थिति है। पहली बात, इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इनको ये रिलेशनशिप आपके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या जो उनकी लाइफ में दूसरा पर्सन है उनके साथ। इनके पेरेंट्स की भी यहाँ पर एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, जैसे कि हो सकता है कि इनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो ऑफ कोर्स आपके साथ में मुलाकात हुई और अब चीज़ें हो गई हैं, बहुत ही हॉच पॉच मैस हो गई हैं। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनके ऊपर ऐसा भी मुझे लग रहा है कि प्रेशराइज किया जा रहा है इनको, जैसे कि ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में रहने के लिए इनको प्रेशराइज किया जा रहा है। आपको यहाँ पर आपकी एक और बात
जो मुझे फील हो रही है वो ये है कि आप है ना पेशेंस रख कर के बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को जेन्युइनली पाना चाहते हैं। मतलब कि आप ये चाहते हैं कि इनका अच्छा हो, इनके लिए जो भी हो ज़िंदगी में वो अच्छा हो। आप पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप तकलीफ़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप चुप हैं, आप पेशेंस रखे हुए हैं, लेकिन ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए वो बिल्कुल ऑनेस्ट फीलिंग्स है। आप इनको धोखा देने के बारे में या आप इनके साथ में गलत करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। और यही एक रीज़न है, जैसे हम कहते हैं ना कि आपका दिल आ गया है इस पर्सन पे, आप इनके साथ में रहना चाहते हैं, आप इनके साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप इनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप के अंदर। बट आपके पार्टनर स्टक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई एक ऐसा एंगल बना हुआ है, जैसे हम ट्रायंगल कह सकते हैं, या कोई एक ऐसा एंगल बना हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन चाहने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आ सकते। अब ये प्रेशर हो सकता है इनके पेरेंट्स की तरफ से हो, या कोई और एक ऐसी मेजर जिसे चीज़ कह सकते हैं, समाज, सोसाइटी, या कोई एक मेजर मैरिज अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले सकते। अगर इनकी डीपेस्ट फीलिंग की मैं बात करूं, हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ये पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं। अब इसका ये जिक्र करें या नहीं करें, ज़्यादातर ये पर्सन इस चीज़ का जिक्र आपसे नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, ये दिख रहा है। बट दैट डजंट मीन कि दे आर हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। ये आपके बिना, जैसे हम कहते हैं ना, जल बिन मछली कैसे होती है, उसको जल चाहिए, वो तड़पती रहती है, वो इनसिक्योर्ड है, वो तड़पती रहती है, उसे पता है कि मेरी लाइफ में इस पर्सन के अलावा कोई और चीज़ है नहीं जो मुझे खुशी प्रोवाइड कर सकती है या मुझे हैप्पीनेस दे सकती है, वो पानी है उनके लिए। यही है आपके पार्टनर की एनर्जी। दे आर इनकम्प्लीट विदाउट यू। उनका पूरा फोकस, अगर आप साथ में नहीं हैं तो उनका फोकस ज़्यादातर आप पे रहता है। बट दैट डजंट मीन कि वो अपना काम छोड़ दे या वो अपने परिवार को छोड़ दे, बिकॉज उनका फोकस आपकी तरफ है। बैक ऑफ द माइंड आप उनके मन में, दिमाग में, दिल में घूमते रहते हैं, मगर इनको आपकी तरफ आने से रोका जा रहा हो, ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। रोका जाने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि इनको आपकी तरफ एक्शन लिए, जैसे आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखी जा रही हो, या आपके पार्टनर को अपने कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कितने बजे जाओगे, कितने बजे आओगे, ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनका जवाब किसी को देना पड़ता है। इस वजह से ये पर्सन का जो मन है ना, वो तकलीफ में है, वो पेन में है। इनका अगर बस चले तो ये आपकी तरफ एक्शंस ले लें, तुरंत ही ले लें। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो पहरेदार कैसा होता है, जो कोई पहरा दे करके बैठा हो दरवाजे पे ही, तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। फिर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने पड़ते हैं कि घर से बाहर क्या रोज़ रोज़ बहाना बना करके निकलें। तो यहाँ पर बहानेबाजी की मुझे एनर्जी दिख रही है। हालांकि ये पर्सन, देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, या उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैप्पीली चल रही हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअली में पेन में है, ये पर्सन एक्चुअली तकलीफ़ में है। ये पर्सन कि दिल में बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, लेकिन ये पर्सन ना दिखा सकते हैं, ना जता सकते हैं, और ना ही ये आपकी तरफ कोई बहुत मेजर एक्शन ले सकते हैं। अपनी मर्जी तो नहीं ले सकते हैं। कुछ समय यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना कुछ थोड़ी सी, हम कह सकते हैं, हेवी एनर्जीज रही हैं या डार्क एनर्जीज रही हैं। डार्क इन द सेंस कि या ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट करवा दी गई हो, ठीक है, कि आप कुछ कह रहे हैं, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया गया हो, या आपके अगेंस्ट कुछ उनको बताया गया हो, बहलाया गया हो, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है इस समय कि वो एग्जैक्टली ये समझ सकें कि उनको आपकी तरफ किस तरीके से एक्शंस लेने हैं, और यही रीज़न है कि आप लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस है। हालांकि प्यार इनके दिल में भी बहुत है और आपके दिल में दर्द बहुत है, क्योंकि आप इनके साथ रहना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप चाहते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके दिल में दर्द बहुत है, इनके मन में और इनके दिल में प्यार आपके लिए, मगर मन में कोई क्लियरिटी नहीं इस समय मुझे दिख रही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।